प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी के लिए कलेक्टिव एनर्जी लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में, और आपके जीवन में ये एनर्जी क्यों इंटर कर रही है एंड किस वजह से आपके जीवन में ये इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बात की है वीनस एंड जुपिटर की प्लस मून की, जो कि हम सभी उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप भी देख पा रहे होंगे मून के साथ में जो नए-नए चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि आपको बहुत करीब स्टार दिख रहे हैं, बहुत एक एनलाइटमेंट में आपको एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जो चीज़ें सिस्टम्स बदल रहे हैं, जो एनर्जी दिख रही है, एक्चुअली में ना वीनस और जुपिटर दोनों ही बहुत हायर एनर्जी में है, बहुत इनलाइटमेंट में है एंड ये बहुत हैवी एनर्जी में रहेंगे। हैवी से इन द सेंस कि ये अपनी एक्चुअल पावर में रहेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ दोनों मेंशन हो रही हैं कि शुक्र प्लस बृहस्पति, ये दोनों अपने हायर पावर में रहेंगे। हम वीनस की बात करें तो वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। वीनस हमेशा रिलेशनशिप को दर्शाता है एंड आपके भीतर की सौंदर्य को दर्शाता है, आपके अंदर की सुंदरता को दर्शाता है, आपके बॉडी की हर एनर्जी को बहुत अच्छे से एक हाईलाइट में लेके आता है, हीलिंग करता है एंड आपके पर्सनल जो इमोशन हैं, खास करके लव को लेकर के, उन चीज़ों को भी दर्शाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस बहुत हाई एनर्जी में है, तो आपकी इमोशंस जो हैं बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे। बहुत एक्साइटेड भी रह सकते हैं आप, या बहुत ज़्यादा आप लव वाली वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। साथ में यहाँ जुपिटर है, जुपिटर यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा ज्ञान का प्रतीक होता है, अवेयरनेस का प्रतीक होता है। तो यहाँ ज्ञान भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेगा। तो लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बनी है, जैसे कि वीनस एंड जुपिटर दोनों हाई एनर्जी में आ रहे हैं, तो जुपिटर के हाई होने से आपके अंदर एक तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी, थोड़ा-सा आप बैराग वाली एनर्जी में जा रहे हैं, थोड़ा-सा आप हैवी फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ आपको कि पिछले दिनों से आप बहुत ज़्यादा हैवी, टाइटनेस एंड क्राउन चक्रा पे हैवी एनर्जी, किसी से बात करने का मन नहीं है, इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन गुस्सा आप कंट्रोल भी कर रहे हैं। मतलब आपको किसी को सुनना पसंद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं। एक्चुअली में ये दोनों एनर्जी आपके अंदर इंक्लूड हुई हैं, और जैसे ये दोनों एनर्जी हुई हैं तो कभी हाई एंड लो वाली एनर्जी में आ गए हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे एंड आपकी इमोशंस पे देखने को मिल रहा है। आपको सबसे ज़्यादा अगर मन कर रहा है तो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल चीज़ों को ढूँढने में, करने में मन कर रहा है, या फिर नेचर में साथ अकेले बैठे रहने का मन कर रहा है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी-सी ना साइलेंस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आपको किसी से बात करना मतलब कम पसंद आ रहा है, बात कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर में कुछ खोया-खोया फ़ील कर रहे हैं, लाइक एकदम लॉस एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को लॉस फ़ील कर रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को मतलब एक्साइटेड से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, एकदम से लग रहा है कि सब कुछ लाइफ में ठीक हो गया है, और दूसरे ही पल आप एक तरह से बैराग में जा रहे हैं कि लाइक मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ के मुझे डिवाइन के साथ में जाना है, डिवाइन के कांटेक्ट में रहना है। यानी कि ये दोनों चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है, इन दोनों को एक तो जुपिटर एंड वीनस दोनों हाई एनर्जी में है, दूसरा इनको मून जो है दिन पर दिन बढ़ा रहा है, मून की लाइट हमेशा इनको और एक्टिवेट करती है, बहुत हाई करती है। तो ये तो बात हुई मून एंड जुपिटर एंड वीनस के बारे में, जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन जो मैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी के बारे में बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो इमोशंस वाली एनर्जी हमारी फैमलिन फैमलिन को सबसे ज़्यादा थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा है कि एकदम घुटन वाली एनर्जी आप फ़ील कर रहे हैं, लाइक बहुत सारा चेंजेस आप अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं।
कुछ तो ऐसे बड़े मेजर बदलाव आपके जीवन में आए हैं आस-पास में या अपनी फैमिली में, या फिर कुछ ऐसे डिसीज़न्स आपने लिए हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इन द सेंस कि आपको लगता है कि ये मैंने डिसीज़न अच्छा नहीं लिया है, या ये करना मेरे लिए उचित नहीं है, या ये नहीं करना चाहिए था, या जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए जो ये डिसीज़न लिया है ये ठीक नहीं है। एक्चुअली में यहाँ फैमिली को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन जो है इस टाइम आपको जहाँ लेके जा रहे हैं, बेशक अभी आपका मन नहीं है उस तरफ जाने का, या फिर आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करने के मूड में है, बट वो चीज़ जो आपके जीवन में घटी है वो आपके लिए इसलिए घटी है क्योंकि आप वही हैं जहाँ आपको पहुँचना है, लेकिन अभी आप उसे एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं है, और जिसकी वजह से आपके अंदर से एक ट्रिगर वाली एनर्जी फील हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपको कोई अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या अंदर ही अंदर आपको हर्ट कर रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल करा रहा है। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको टेंशन्स में लेके जाएगी, ये एनर्जी आपको डिमोटिवेट करेगी। तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि डिवाइन जो करवा रहे हैं वो आपके लिए बेटर है। बेशक अभी आपके लिए वो चीज़ें थोड़ी सी इनबैलेंस हैं, या बैलेंसिंग आपको फील नहीं हो रही है उसमें, या उसमें एक एडजस्टिंग फील नहीं हो रही है, या उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये मैं बात आपकी मान सकती हूँ, बट क्या है ना डिवाइन फैमिली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेशक हमें वो पसंद नहीं होती हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर में वो हमारे लिए एक एक वरदान साबित होती है। तो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ में रहने की ज़रूरत है, पेशेंस को धारण कीजिए। एंड सबसे ज़्यादा जो मेजर चीज़ें इस टाइम हो रही हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली पूरी तरह से एक तरह से टावर मूवमेंट सबके जीवन में आ रहा है, यानी टावर मूवमेंट इन द सेंस कि आप अपने आप में ही ठहर गए हैं। आप किसी से मतलब एक ये जो एनर्जी एकदम चेंज हुई है वो ये हुई है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने आप से मतलब संतुष्टि फील नहीं कर पा रहे हैं। एक बेचैनी सी, एक घबराहट सी, एक मतलब ओवर एनर्जी या ओवरफ्लो एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं। ये उन लोगों की है जो अभी थोड़ा-सा एनर्जी की हैवी एनर्जी के इफ़ेक्ट में आए हैं, बट ये हैवी एनर्जी नहीं है। हम बता देते हैं आपको कि ये हैवी एनर्जी नहीं है, ये बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आपकी यूनियन की भी एनर्जी है, क्योंकि वीनस हमेशा हमारे अंदर के सेक्सुअल लाइफ को, हमारे अंदर की फिज़िकल लाइफ को, हमारे अंदर की इमोशनल लाइफ को डेवलप करता है, निखारता है, उसमें बैलेंस लेके आता है। साथ में जो जुपिटर है, जुपिटर हमारे अंदर ज्ञान, बुद्धि, विकास और नॉलेज एंड हमारे अंदर के छुपे उस खजाने को बाहर निकालता है जो हम अपनी आत्मा में लेके आते हैं। तो ये दोनों चीज़ ही बहुत हाई पे हैं, तो इसकी वजह से आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इन दोनों में बैलेंसिंग करने के लिए ध्यान में जाना होगा। इस टाइम का किया हुआ ध्यान आपके जीवन को चेंज कर देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान एंड अनुभव आपको इस समय होंगे, और जितना आप ज्ञान या जितना आप मेडिटेशन को धारण करोगे उतना ही आप हर चीज़ को बैलेंस करोगे, एंड आप उस पार्ट तक पहुंचोगे, उस पॉइंट तक पहुंचोगे जहां पहुंचने के लिए सारी एनर्जी आपको डिसबैलेंस कर रही है, या आपको ऐसी फीलिंग करा रही है, या ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं, या फिर आप अपने आप को ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जैसे हम मतलब हमारे जीवन में कोई आगे ग्रोथ नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को एक एक लेवल अप करने के लिए तैयार हैं, आपकी एनर्जी अप हो रही है, डिवाइन आपको एक लेवल अप लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा-सा धैर्य करने की ज़रूरत है, एंड अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम पिछले वीडियोज़ में भी बताए हैं और अभी भी हम यही बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस साथ एक साथ में एक्टिवेशन मोड पे हैं, जैसे कि 11 पोर्टल पे भी हम, आई एम सॉरी, 11 डायमेंशन जो है वहाँ भी हमारी एनर्जी या पोर्टल खुला हुआ है, जिसमें हम सभी उस एनर्जी से कनेक्टेड हो रहे हैं, एंड कनेक्ट हो भी चुके हैं। कुछ सोल हो रही हैं, उस चीज़ का भी हमें इफ़ेक्ट है। साथ में जुपिटर एंड वीनस की एनर्जी का हो गया है, साथ में न्यू मून का हो गया है, और नेक्स्ट अब न्यू पोर्टल आने वाला है। तो एक साथ की एनर्जी है, ये
कलेक्टिव एनर्जी है और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारा पूरी तरह से ध्यान लगेगा, पूरी तरह से मेडिटेशन लगेगा एंड अपने आप को थोड़ा-सा खाली भी करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसको हैवीनेस, पर्जिंग एंड आपको सीने में दर्द या क्राउन पे दर्द, जिसको भी जहाँ ये एनर्जी फ़ील हो रही है, आपके लिए एक काम ही करना है, क्रिएटिव साइड्स पे काम कीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए जहाँ पे बॉडी मूवमेंट हो, बॉडी मूवमेंटिंग वाला काम हो, जैसे कि डांस या फिर बच्चों के साथ खेलिए या फिर योगा कीजिए या सुबह शाम में कुछ ऐसा कीजिए जो वो जो एनर्जी आपके अंदर भर गई है या जो चीज़ आपने रिसीव की है उसे आप हील कर पाएँ, उसे रिलीज़ करके अपने आप को थोड़ा-सा खाली कीजिए या फिर दूसरों के लिए प्रेयर कीजिए, मदर अर्थ के लिए प्रेयर कीजिए। तब भी आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के डांस ज़रूर कीजिए, क्योंकि डांस ही आपको उस एनर्जी से रिलीज़ करवाएगा जो एनर्जी आपको अंदर परेशान कर रही है। तो थोड़ा-सा बॉडी मूवमेंटिंग करना है जिससे कि आप उस एनर्जी से निजात पा सकें एंड अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस कर सकें। तो या गाइज़ ये है कुछ ऊपर नीचे वाली एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा बदलाव हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हाईलाइट हो रही हैं, तो थोड़ा-सा आपको धैर्य एंड पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा क्रिएटिव साइड पे वर्क और दूसरा मेडिटेशन। तो या इसी के साथ में चलते हैं। आई होप आपके साथ में ये एनर्जी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब